कई हजार साल पहले की बात है। यह घटना इज़राइल देश की है, जब इस्राएलियों ने ईश्वर को पूजना छोड़कर कई पाप करने लगे थे। तब ईश्वर ने उन्हें पलिश्तियों के हाथ में छोड़ दिया था। इज़राइल में उस समय मनोह नाम का एक आदमी था, जिसकी पत्नी बांझ थी। एक दिन जब वह औरत घर पर कुछ काम कर रही होती है, अचानक उसके सामने एक आदमी आया जो बिल्कुल अजनबी था। वो औरत से कहता है, सुन, तू जो बांझ है, जिसके कारण तुझे कोई संतान नहीं है, पर अब तू गर्भवती होगी और एक बेटा को जन्म देगी, वही इस्राएलियों को पलिश्तियों से छुड़ाएगा। औरत जो बांझ थी उस अजनबी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछे, आप कौन हैं और कहां से आए हैं, वो अजनबी आदमी वहां से चला जाता। औरत अपने पति मनोह के पास जाकर ये सारी बातें जो अजनबी ने उससे कहा बताती है कि वो अजनबी दिखने में स्वर्गदूत जैसा था। मनोह समझ गया कि वो स्वर्गदूत ही था। मनोह उसी समय ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो स्वर्गदूत जिसने मेरी पत्नी को दर्शन दिया और कहा कि तू गर्भवती होगी और एक बेटा जन्मेगी, हे ईश्वर, ऐसा ही हो। दूत कहता है, हां, मैं वही हूं। जो बेटा तुम्हारी स्त्री जन्मेगी वो ईश्वर का नजीर होगा, इसलिए गर्भवती अवस्था में कोई भी अशुद्ध वस्तु को न खाएं न पिएं, और हां, बच्चे की सिर के बाल कभी न काटना। ये बात सुनकर मनोह आनंद से भर जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी अब तक बांझ थी और ईश्वर ने इसकी कोख खोल दिया। बच्चा पैदा होता है और उसका नाम शिमशोन रखते हैं। शिमशोन अब 20 साल का हो चुका है और वो सुंदर और उस समय का सबसे ताकतवर आदमी था, क्योंकि ईश्वर की आशीर्वाद उसके साथ थी। एक दिन शिमशोन तिम्ना को जाता है और वहां उसने एक पलिश्तीन लड़की को देखा। उसने घर वापस आकर अपने माता पिता से कहा कि मुझे तिम्ना की एक पलिश्तीन लड़की से प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मगर शिमशोन के माता पिता अपने बेटे से कहते हैं कि क्या तुझे इजरायली लड़की नहीं मिला जो इस फिलिस्तीन लड़की से शादी करना चाहता है? शिमशोन जिद करने लगा, मुझे इस लड़की से ही शादी करवाओ, यही मेरे लिए सही है। दरअसल ये योजना ईश्वर ही का है, क्योंकि वह पलिश्तियों के खिलाफ लड़ने का रास्ता तैयार कर रहा था। उस समय पलिश्ती इजरायली पर राज करते थे। शिमशोन माता पिता के साथ उस लड़की के घर जाते हैं रिश्ते की बात करने। जब वे जंगल के रास्ते में जा रहे थे तो एक शेर मिला। शिमशोन शेर को बिना कुछ हथियार के अपने हाथों से ऐसा फाड़ा जैसे एक बकरी को, और फिर वो लोग तिम्ना को पहुंचते हैं। शिमशोन और पलिश्ती लड़की एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें दोनों की राजी है शादी के लिए। शादी पक्की होती है। कुछ दिन बाद शिमशोन अपनी मंगेतर को लेने ससुराल आता है। उस शादी के समारोह में शिमशोन दुल्हन के पक्ष के लोगों के लिए एक चैलेंज रखता है। चैलेंज था पहेली सुलझाने का। शिमशोन ने कहा, यदि तुम पहेली का अर्थ बताते हो तो मैं तुम में से हर एक को एक एक कुर्ते दूंगा, और यदि न बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते देने होंगे। शादी समारोह के 3 दिन तक कोई नहीं बता सका। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की होने वाली पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला और इस पहेली का अर्थ पता करके हमें बताओ, नहीं तो हम तुझे और तेरे माता पिता को मार देंगे। क्या तुम लोगों ने हमें बेइज्जत करने के लिए हमें नेवता दिया है?